सेटअप करने दे। एक्शन! शूटिंग के वक्त जब मैं अफगानिस्तान आई उस वक्त मुझे लगा था पता नहीं अब किस तरह मैं इस फिल्म को कंप्लीट कर पाऊंगी, क्योंकि जुबान इंसान की सबसे बड़ी जो ताकत है जुबान है। एक्शन! सर आया, इधर दो लोग सलाम किया, इधर खड़ा है छुपा। 1 2 3 स्टार्ट। इनका ये ग्रुप है, इनका सारे। सबसे मतलब अच्छी चीज लगी, क्योंकि मैं उसमें अकेली औरत थी और चारों तरफ से पहाड़ों पे लोग थे और मैं कहती थी पता नहीं अब मुझे कहीं से कोई आके बोलेगा कि यहाँ औरतों को अलाउड नहीं है बोलना, तुम कैसे यहाँ हमारे यहाँ काम कर रही हो। एक्शन! वीरांगना चेन्नम्मा युग चेतना चेन्नम्मा। हम कूच के लिए तैयार हैं मेजर। कैसा? लेकिन हमारे 20 सिपाही बुरी तरह से जख्मी हैं। उन्हें आराम और मेडिकल एड की सख्त जरूरत है सर। मेजर, मुट्ठी भर जख्मी सिपाहियों की वजह से हम कूच में और देरी नहीं कर सकते। जी सर। लेकिन सर हमारा कहां तक बढ़ने का प्लान है? हमारा कहां तक बढ़ने का प्लान है मेजर, हम तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक ये सारा हिंदुस्तान हमारे झंडे के नीचे नहीं आ जाता। मर जाएंगे लेकिन गुलामी की जंजीरों को फूलों का हार समझकर नहीं पहनेंगे। हाल दिल सुनाना भी खुद को आजमाना है। नन्हे नन्हे फूलों का ये भी आशियाना है। दिल तो बच्चा है थोड़ा कच्चा है। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है। हाँ देख पार्वती, मैं तुझे 500 रुपये ज़्यादा दे रही हूँ। ठीक है? बहुत मेहरबानी है आपकी मालकिन। बैठ ना। अरे वहाँ नहीं बैठ, यहाँ बैठ ना मेरे पास। तबीयत ठीक है तेरी? हाँ। क्या बोल रही है तेरी दाई? दिन पूरे हो चुके हैं,
कभी भी डिलीवरी हो सकती है। हाँ, तो इसका मतलब कल से तो काम पे नहीं आएगी? अब ऐसे में कैसे आऊंगी मालकिन? हाँ, वो तो ठीक है। मेरे भी दिन पूरे हो गए हैं। बस भगवान इस बारी बेटा दे दे। भगवान आपकी मंशा जरूर पूरी करेगा। ये लोग घरों में ही मिलजुल कर धान कूटते हैं। यहाँ के युवक युवतियाँ काफी परिश्रमी होते हैं। यहाँ की युवतियाँ अपने मामा के लड़के से शादी कर सकती हैं। ज्यादातर मामा और फूफा के बेटे बेटी में शादी का गठबंधन करने का प्रचलन है। यहाँ शादी में लड़के वाले लड़की के घर वालों को दहेज देते हैं। ये है सदियों का सफर लम्हों में, ये है सदियों का सफर लम्हों में, दिल पे होता है असर लम्हों में, रंग लाते हैं फसाने क्या क्या, सब किताबों को खबर रहती है, हर कहानी कुछ कहती है, हर कहानी कुछ कहती है। पक्षी, क्या हो गया? खुशामद कर रहा हूँ मैं तेरी, जी खुश कर रहा हूँ तेरा। देख कली, तूने अपना प्राण माना है ना मुझे? हाँ। तो फिर अपनी सिरफिरी सहेली को समझाना और उससे मेरी सिफारिश कर। शाह जी, मुझे नहीं पता कि शिवानी बहन जी ने आपको ये बात बताई है या नहीं, पर मैं बड़ा सच्चा सुच्चा ते कोरा बंदा हूं जी, इसलिए आपको सच बताना मेरा फर्ज है। और सच ये है जी कि ये मेरा पहला ब्याह नहीं। जिंदगी इस पर, जिंदगी उस पर। लड़कियां अक्सर इस उम्र में बहक जाती हैं। मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूं, वो छोकरी इस घर की बहू कभी नहीं बन सकते। कविता वर्मा, अमर खन्ना ने कभी किसी का इंतजार किया नहीं, करवाया है। वक्त हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप बखूबी जानते हैं, और आप उन लोगों को भी जानते हैं जो हमारे आजाद और सेकुलर भारत की तस्वीर को खून में डुबोकर दूसरे मुल्कों को दिखाना चाहते हैं। आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार हैं हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना छोड़ के गैरों के इशारों पे नाच रहे हैं। क्या खबर लेकर आए जमील? 2 दिन के अंदर इन्हें साथ लेकर तराई वाले इलाके में पहुंचना है। लेकिन बच्चों का बंदोबस्त होगा कैसे? उस इलाके में पहुंचने के बाद हम इन्हें उसके हवाले कर देंगे। उसके बाद वो पुलिस की नजरों से बचाकर हमें सड़क पार करा देंगे। कयामत का चर्चा सरे राह है, लगी बर्फ में आग अफवाह है, लगी बर्फ में आग अफवाह है, अफवाह है। ये तो सिर्फ आशिक का प्यार है जो मेरे आंखों से आंसू बनकर टपक रहा है। इरफान! इरफान! ये आग एक दिन सबको जलाकर राख कर देगी। वो देखो आसमान में गिद्ध मंडरा रहे हैं। वो आ गए हैं तुम जैसे मुर्दों की बोटियां चबाने के लिए। मिलकर नहीं रहोगे तो ये गिद्ध धर्म और मजहब के नाम पर तुम्हारा खून पीते रहेंगे। पापा वो मुसलमान है। अरे इन्हीं लोगों की वजह से तो हमें कश्मीर छोड़कर यहाँ पर आके रहना पड़ा। हम दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी हमें कश्मीरी पंडित कहते हैं। हमारा कश्मीर हमसे छूट गया है, लेकिन कश्मीरियत हमारे खून में अभी भी बसी हुई है।
अंबर का नेहा, उसी का इशारा, उसी की अदा है, वही तो खुदा है, वही तो खुदा। ये जीवन है एक कच्ची सड़क, ये जीवन है एक कच्ची सड़क। The wooden heroines of Kashmir, the houseboats, form an indelible part of the tourism industry in Kashmir. The enchanting sceneries of the Dal Lake are always ready to take tourists to a romantic and peaceful ride of the lake. An evening in the houseboats is most enjoyable. The twinkles and the reflection of distant lights is most attractive, like watching the movement of twinkling stars. ये तहावई गत क्या मरंडल, राय कमसन साय लालस दराय नाजल, which translates into English as, come, see and listen to the music of the waves. The damsel debutante flirts with the ripples of the lake. जो देश का मान बढ़ाए और जीत के मेडल लाए, भारत की शान तिरंगा। जो दुनिया में फहराए, कुछ काम बड़ा करने का है जज्बा जिसके अंदर। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। गीता फोगट ने ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर सचमुच एक नया इतिहास रचा है। अपनी उपलब्धियों और ढेर सारे बड़े इनाम जीतने के बाद गीता को आज दुनिया के विशिष्ट फीमेल रेसलर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने सारी दुनिया में महिला कुश्ती के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा लिया है। पहले रेसलिंग में जब हमारे बच्चे जाते थे तो हमारे बच्चे पता लगाते थे कि हमारे पूल में जापान तो नहीं है, हमारे पूल में कजाकिस्तान तो नहीं है, हमारे पूल में रसिया तो नहीं है। लेकिन आज हमारे इन बच्चों के कारण ऐसी स्थिति बनी है कि जो पहले हम पता लगाते थे कि हमारे पूल में नहीं है, आज विश्व का हर देश से पता लगाता है कि भारत तो हमारे पूल में नहीं है, क्योंकि भारत के पहलवानों को लेकर के इस समय दुनिया की चिंता बढ़ी है। दुनिया मान रही है कि भारत ने अपने आप को बहुत अच्छा किया है। उसका टारगेट रहता है हमेशा अचीव करने का, चाहे उसको जितना हार्ड वर्क करना हो, टाइम वेस्ट करना हो, उसके कंसर्न अचीवमेंट के लिए। मगर इस मुकाम तक वो आसानी से नहीं पहुंची हैं। कड़ी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है उन्हें। बतौर फीमेल रेसलर उन्हें सिर्फ अखाड़े में ही कुश्ती नहीं लड़नी पड़ी, बल्कि अपने समाज से, उसकी रूढ़िवादी सोचों से भी कुश्ती लड़नी पड़ी है। लोग इस चीज़ को बहुत दूसरी नज़र से देखते थे। गांव के लोग सोचते थे कि लड़की को चूल्हा चौका करना चाहिए और उसको 18-19 साल की उम्र में उसकी शादी करके उसको ससुराल में चला जाना चाहिए। तो लोगों की ऐसी सोच थी और कुश्ती जैसा गेम चुनना वो सबसे क्योंकि ये पुरुषों का गेम माना जाता है और ऐसे गेम पापा ने हमें घर में अखाड़ा शॉट डालना, हमें हेयर कट करवा देना, तो सब गांव के लोगों ने स्टार्टिंग में काफ़ी इस बारे में बोला भी कि ये क्या करवा रहे हैं, कौन शादी करेगा। एक पिछड़े से गांव में पली बढ़ी इस सुंदर सी लड़की ने फीमेल रेसलिंग के क्षेत्र में जो महान कीर्तिमान स्थापित किया है, उससे उसका नाम आज पूरे राज्य में एक आह्वान बन गया है। नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण। वो अब हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं।
शांतिम चेतसी शास्त्रशीलन परम शीलम सुहृत स्निग्धताम दिव्याम नित्य परोपकार परताम स्वाभाविकीम नम्रताम आचारे शुचिताम वचस्सु मृदुताम वृत्तौच निर्व्याजताम एकस्मिन् यदि वांछसि प्रिय सखे सत्यव्रतो दृश्यताम. Professor Shastri, your first poem, Shadritu Varnam. Sir, what inspired you to write this poem? It's very difficult to say because I was too young at that time to be in the process of thinking for composing something. The poem came out of me of itself. I would attribute it to the impressions of the previous birth, the Purva Janma Sanskara, as we call it, because some of the meters used in the poem are very complex. One of them is the meter which has the modulation changed with every line. Now, this is very unusual, even for a person of advanced age. Sanskrit runs in his blood. That is why whenever somebody speaks about Sanskrit as archaic or outdated, his first reaction is to educate him about its value and utility and the great treasure of knowledge that it embodies. I wish everyone associated with IGNOU every success in this noble endeavor. The Director General of UNESCO, Mrs. Irina Bokova, rightly observed during the university's Silver Jubilee lecture, The Indira Gandhi National Open University reflects the deep commitment to uplifting the poor. Your pioneering accomplishments are recognized worldwide. विवाह के समय लड़की का बालिग होना जरूरी है, लेकिन बड़े पति के अलावा अन्य भाई किसी भी उम्र के हो सकते हैं। विवाह की रस्म पूरी होने के साथ ही लड़की सारे भाइयों की पत्नी बन जाती है। कभी एक बार दाद होता था मेरे साथ, कभी दूसरा बार। 3 भाई के साथ शादी हुई ना कोमन। मैं अपने ससुराल आई और मैं पहला रात बड़ा भाई सिद्धार्थ के साथ, दूसरी रात राहुल के साथ, तीसरा रात लोकेश्वर के साथ, तीनों पतियों के साथ। पुरुषों की दुनिया, पुरुषों की सत्ता किसको पड़ी है, कौन यहाँ मरता, स्त्री को प्रथा का सांप है डसता, खुशियों में अपनी खुशी भूल गई टहनी। अदालत। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैन मेड डिस्ट्रक्शन है, कोई कुदरत ने हमारे साथ मजाक नहीं किया। स्टेट की तो ये हालत है कि अपने मुलाजमों को तनख्वाह नहीं दे सकती वक्त पे, तो ये डल को क्या बचाएंगे? जब तक वो वजूहात
जिनकी वजह से वो कश्मीर छोड़कर आए। अगर आप सेपरेटिज्म मांगेंगे तो उसमें कोई माइग्रेंट्स का फायदा नहीं होगा। उनके जो रूट काज है इसके, उसको अटेंड किया जाए। क्या आप मान के नहीं चलते कि जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रहना है? ठीक तरह से अगर पहले हैंडल किया जाता तो हो सकता है कि स्थिति इतनी खराब ना हो। जिनकी वजह से कश्मीरी पंडितों को, माइनॉरिटीज को निकाला गया। 271 लोगों ने प्लाट ले लिए डल के बदले। गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। कश्मीर वास्तव में दुनिया के सैलानियों के लिए स्वर्ग का दर्जा रखता है। चिनार के शोख पत्तों से लेकर पानी पर चलते हुए शिकारे और सुंदर हाउस बोट सैलानियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन समय के साथ अब कश्मीर ने प्रगति और विकास की यात्रा भी आरंभ की है और इसी का एक पड़ाव है पंचायती राज की वापसी। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में पंचायती चुनाव के साथ ही पंचायती राज की वापसी हो गई है। 33 साल बाद 2011 में पंचायती राज चुनाव का आयोजन करके एक इतिहास लिख डाला गया। सन 2010 तक पंचायती राज चुनाव इसलिए भी संभव नहीं था कि उस समय राज की व्यवस्था बहुत हद तक बिगड़ चुकी थी, हालात बेकाबू थे। पंचायती राज चुनाव द्वारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लागू करना कोई आसान काम नहीं था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांव को हर मोर्चे पर शक्तिशाली बनाने का निर्णय लिया और ये कार्य पंचायती राज द्वारा ही संभव था। इस रियासत में बड़े अरसे के बाद पंचायती राज निजाम का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया, इस मकसद के साथ कि इख्तिदार, ताकत, पावर जो है उसको श्रीनगर या जम्मू के सेक्रेटेरिएट से निकाल के जमीनी सतह पर लोगों के हवाले किया जाए। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के लिए ये चुनाव वास्तव में एक ऐसा कदम है जो राज्य से केंद्र तक एक नई शक्तिशाली व्यवस्था की संरचना में सहायक सिद्ध होगा। ये उस नए सपने का अध्याय लिखेगा जहां गांव और राज्य के ग्रामीणों को अपना फैसला स्वयं करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।